हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो 4 अगस्त 2021 में एग्जाम हुआ है। इसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। और जो यूएसए मतलब यूएसए के जो राष्ट्रपति अभी जनवरी में बने थे, ये जो बाइडेन, जो कि 46वें नंबर के हैं। और कमला हैरिस जो पहली महिला उपराष्ट्रपति यूएसए की बनी है, वो 49वें नंबर की है। और जो यूएसए में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के चलते वहाँ पे ज़्यादातर है ना, जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है बस। और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में भले राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है एक व्यक्ति, लिमिट नहीं लगा रखी है मतलब। और इंडिया के जो राष्ट्रपति उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यूएसए मतलब यूएसए जब यूएसए को आज़ादी कब मिली थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो यूएसए को आज़ादी 4 जुलाई 1776 को यूएसए को आज़ादी मिली, मतलब 4 जुलाई 1776 को यूएसए फ्रीडम हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है मल्लिकार्जुन मंदिर। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। 29वां राज्य है, मतलब ये 29वां जब था जब ये बनाया गया था, लेकिन अब तो 28 है। और मतलब के चंद्रशेखर राव ये पहले सीएम थे तेलंगाना के। और मतलब कि संसद जो है कोई भी राज्य बना सकता है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, मतलब आर्टिकल 3 जो है उसके अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा कोई भी राज्य बना सकता है या उसकी क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन कर सकता है, जो आर्टिकल 3 बताता है। तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग तेलंगाना राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश की सीमा को अलग करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC की फुल फॉर्म अब हिंदी में देखें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सामान्य नाम है, मतलब इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। अब इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका सूत्र देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। इसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। एक होता है जिप्सम, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम मतलब जिप्सम को पिघलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम का भी सूत्र होता है अपना, तो जिप्सम का सूत्र देखते हैं, दोनों के इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसका होता है जिप्सम का CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोनों में क्लियर, मतलब दोनों में क्लियर रखना, कंफ्यूजन होती है करेक्ट कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो यूएस की संस्था है हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। और इसकी पुस्तक भी पूछते थे कभी कभार, इब्न बतूता की पुस्तक रूहेला पुस्तक है इसकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी उपसौर, सबसे न्यूनतम दूरी जो सबसे कम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की, तो उसे कहते हैं उपसौर। एक होते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे अधिकतम दूरी जो होती है उसे कहते हैं अपसौर। अपसौर और उपसौर, उपसौर मतलब कम न्यूनतम दूरी और अपसौर अधिकतम दूरी, सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब मूल मतलब जब संविधान बना तो 8 थी, अब 4 ऐड की गई। कौन कौन सी ऐड की गई वो पढ़ते हैं। तो 9वीं अनुसूची ऐड की गई जो कि जमींदारी प्रथा और मतलब जमींदारी की प्रथा का उन्मूलन से रिलेटेड थी। और ये 1900 मतलब पहले संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो 1951 में हुआ था उसके द्वारा ऐड की गई 9वीं अनुसूची। फिर वही 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल से रिलेटेड है। और ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ऐड की गई संविधान में एक। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड। तो ये 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ऐड की गई संविधान में मतलब। और फिर कहते हैं 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ऐड की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में मनाए जाने वाले बिहू त्योहार में किस पेड़ के नीचे पूजा की जाती है? तो तुलसी के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है असम में मनाए जाने वाला त्यौहार। असम का फेस्टिवल है बिहू। और मतलब कि असम का जो डांस है सतरिया भी है, बगरुम्बा भी है, और काफ़ी फेमस डांस है असम में।
कांजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक, जो दाब है उसका एसआई मात्रक n/m² इसका मात्रक है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, पास्कल। और ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है सूर्यधार झील। और मतलब उत्तराखंड में नंदा देव फूलों की घाटी यहाँ पे उत्तराखंड में ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC? मतलब EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मतलब फ्रूट योजना भी शुरू की गई थी, जो कि कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये शिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। अब गोवा आकार में सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य आकार में वो है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है। वैसे यूपी में आता है, सबसे बड़ा एरिया यूपी का है, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन तो यूपी में होता है वो भी, और आलू का भी उत्पादन और चीनी का भी उत्पादन ज़्यादातर यूपी में ही होता है। और यदि वर्ल्ड के लेवल पर देखा तो पहले एक चीनी का कटोरा जिसको क्यूबा कहते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, चीनी का उत्पादन होता है, जिसके कारण से चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, किसको? क्यूबा। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। एंटी मतलब जो भी RRB का एग्जाम होता है उसमें रिपीट होने चांसेस ज़्यादा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।